डिफरेंशिएशन ना, डिफरेंशिएशन चैप्टर नंबर 1 मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 1। अब ध्यान देना, सिर्फ एंट्रेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, नहीं तो एक्चुअल में जरूरत नहीं, जो मैं बता रहा हूँ वो 12th में जरूरत नहीं, बट एंट्रेंस में हेल्प करेगा आपको। लिमिट कभी सुना है चैप्टर, आपने लिमिट सुना है? हाँ, उसको सॉल्व करते समय हमने ऐसे लिखा था कुछ, लिमिट x टेंड्स टू कुछ भी लिखते a, और यहाँ पे क्या होता है फंक्शन a के जगह कुछ भी नंबर हो सकता है, ये पता है। लिमिट के बाद आया कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी क्या बोलता है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू a f ऑफ x, ये किसके साथ इक्वल होना चाहिए? f ऑफ a के साथ इक्वल होना चाहिए, तब ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा, ये भी सुना होगा, ठीक है। और एक कंडीशन आती है कंटिन्यूटी में कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। अब ऐसा क्यों लिखा है? इसे क्या कहते हैं हम? लेफ्ट हैंड लिमिट। ये क्या होगा? राइट हैंड लिमिट। और ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन उस पॉइंट पे, ये अगर तीनों वैल्यू सेम आते हैं, मतलब तीनों का आंसर सेम आता है, तो हम क्या कहेंगे? फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ये समझा सबको? ये तो पता है ना, पहले से ही पता है। अब ये बोल रहे हो कि ये क्यों सिखा रहे हो सर? क्योंकि डिफरेंशिएशन में इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है, बट कभी कभी ना एंट्रेंस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल चेक करो, तब आपको ये पता होना चाहिए कि कंटिन्यूअस क्या होता है। क्लियर? अब क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएबल फंक्शन कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना होता है। जैसे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाला है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना होता है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को कभी कभी ऐसे इंडिकेट करते हैं, देखो एफ ऑफ ए माइनस, जैसे कि यहाँ पे माइनस लिखा है, बट एफ डैश लिखेंगे, एफ ऑफ नहीं, डैश का मतलब डेरिवेटिव, ठीक है। और एफ डैश ऑफ ए प्लस राइट हैंड डेरिवेटिव लिखेंगे। क्लियर? अब ध्यान देना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव ये कैसे करेंगे सर? तो इसका एक फॉर्मूला था, डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ऐसा 11th में था, थोड़ा बहुत याद होगा, ठीक है। नहीं याद होगा तो फॉर्मूला बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला ऐसा है कि लिमिट, इसको पता है? नहीं, h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय क्या आएगा? h आएगा। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में इसका फॉर्मूला आता है लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में माइनस एच आएगा। ये बात क्लियर? डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल का ये फॉर्मूला है, ये राइट हैंड लिमिट के लिए और ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। ओके, अभी तक मैंने ये 12 का नहीं स्टार्ट किया, मैं सिर्फ 11 का कंसेप्ट बता रहा हूँ। क्लियर? इसका यूज करना है क्या 12th में? नहीं करना है, बट सीरियसली जो सीईडी के क्वेश्चन है उसमें यूज होंगे, तो इसके वजह से बता रहा हूँ। अब बोलोगे ये सब क्यों बता रहे हो? ये ध्यान देना, कुछ भी फंक्शन आपको दिया ना एफ एक्स, ये पहला कंटिन्यूस होना चाहिए, कंपलसरी कंटिन्यूस होना चाहिए, मतलब ये कंडीशन उसने फॉलो करनी चाहिए। कंटिन्यूस होने के बाद वो डिफरेंशिएबल होगा, मतलब उसका आप डेरिवेटिव निकाल पाओगे। सबसे पहले वो कंटिन्यूस होना चाहिए, बाद में वो डिफरेंशिएशन का कर सकते हो या फिर डिफरेंशिएबल होगा। ओके, जैसे कि इसको है ना ऐसे याद रखना, इसको 10th पास करना होगा, बाद में 12th पास होगा। ओके, समझो एक स्टूडेंट ऐसे बोल रहा है कि मैं 12th पास हूँ, तो उसको पूछने की जरूरत नहीं कि क्या तू 10th पास है क्या। अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो डेफिनेटली वो क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। ओके, बट अगर एक फंक्शन बोल रहा है मैं कंटिन्यूस हूँ, तो आगे जाके चेक करना पड़ेगा इट इज डिफरेंशिएबल है या नहीं, क्योंकि अभी 12th बाकी है उसका। समझ में आया? 10th पास है तो 12th पास होना बाकी है, तो इसको चेक करना होगा। तो ये याद रखना, अगर कोई फंक्शन बोलता है मैं कंटिन्यूस हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपलसरी वो डिफरेंशिएबल होगा या नहीं, आगे जाके नॉट डिफरेंशिएबल भी हो सकता है या फिर डिफरेंशिएबल भी हो सकता है। क्लियर? बट डिफरेंशिएबल होगा तो डेफिनेटली वो कंटिन्यूस होके आया है। ये स्टेप बाय स्टेप है, कंटिन्यूस होगा उसके बाद डिफरेंशिएबल होगा। ये बात क्लियर? ये सब 11 का बात बता रहा हूँ, 11 के पार्ट है। ओके, अभी 12 के ऊपर जाते हैं। ये क्लियर है ना सच में? ठीक है, ये समझा, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। लेफ्ट हैंड सॉरी, ये राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डिफरेंस क्या है? यहाँ पे माइनस लिखा है और नीचे माइनस एच। आपको ये तो पता है कि एच क्या होता है इसमें? एच एकदम स्मॉल चेंज होता है, मतलब फॉर एग्जांपल आप डिफरेंशिएशन चेक कर रहे हो इस पॉइंट पे 5 पॉइंट पे, तो h आपका इस तरफ का एक छोटा सा पॉइंट होगा और फाइव के इस तरफ का एक छोटा सा पॉइंट, मतलब लेफ्ट ये राइट हैंड डेरिवेटिव होगा और ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा।
थोड़ी पढ़ लेना है। 12 का बेसिक डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन का मीनिंग समझो, डेफिनेशन वाइज मीनिंग समझो इसका। डिफरेंशिएशन मीन्स rate of change in one variable with respect to, ये होता है with respect to other variable। बस इस डेफिनेशन के ऊपर आप पूरा डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट सीखो एक लाइन के ऊपर। ओके, इसका मीनिंग क्या लिखा है? डिफरेंशिएशन मीन रेट ऑफ द चेंज ऑफ वन वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल। अब इस केस में आपको दो वेरिएबल दिख रहे होंगे, दो वेरिएबल दिख रहे हैं ना, एक यहाँ पे लिखा है वन वेरिएबल और दूसरा अदर वेरिएबल, दो वेरिएबल लिखे हैं, ठीक है। तो एक वेरिएबल कौन सा? वेरिएबल मतलब क्या होता है? एक्स वाई जेड ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। तो एक वेरिएबल को समझो मैंने पहले वाले को y एज्यूम किया और दूसरे को x एज्यूम किया, तो ऐसे होगा ये डिफरेंशिएशन मीन रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। ऐसे ही रीड करोगे इसको, रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? मतलब y चेंज हो रहा है बट किसके हिसाब से चेंज हो रहा है? x के हिसाब से। तो यहाँ पे ये याद रखना कि विथ रिस्पेक्ट टू के बाद जो वेरिएबल आता है ना उसके हाथ में पावर होती है, ये डिसाइड करेगा कि क्या करना है। क्लियर? इसके हाथ में पूरी डिसीजन पावर होती है। ओके, तो ये पावर वाला मतलब ये इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब ये पूरा फ्री है, बट ये जो वेरिएबल होगा इसे हम कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। इज डिपेंड ऑन दिस एक्स, इसके हाथ में पावर है ना। ओके, तो ये जो वेरिएबल है ये इसको चलाएगा, तो ये इट्स डिपेंड ऑन द एक्स। क्लियर? तो इस केस में y जो होगा, y को हम क्या कहेंगे? डिपेंडेंट वेरिएबल। इट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। और x को कहेंगे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये बात मुझे समझ में आई। हाँ, ऐसा कंपलसरी है कि y हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा ऐसा नहीं है। अगर मैंने इसके जगह x लिखा और यहाँ पे y लिखा तो अब x डिपेंड होगा किसके ऊपर? y के ऊपर। ये याद रखना, बाकी सब छोड़ दो, विथ रिस्पेक्ट टू के बाद है ना वो इंडिपेंडेंट होगा। विथ रिस्पेक्ट टू के बाद जो लिखा है वो इंडिपेंडेंट होगा, इसके हाथ में पावर होगी। तो यहाँ पे y लिखा तो y इंडिपेंडेंट बन गया। ये बात क्लियर है? अब क्वेश्चन है कि कैसे इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वो कैसे डिसाइड करेंगे, तो उसके लिए एक बेसिक एक ग्राफ समझो। तो यहाँ पे x एक्सिस y एक्सिस ऐसे लिखता हूँ और इसके अंदर एक मैं ग्राफ निकालता हूँ। समझो ये ग्राफ है, इस ग्राफ को है ना मैथ्स में आप फंक्शन से इंडिकेट करोगे तो ऐसे लिखेंगे y इज इक्वल टू एफ एक्स। पता नहीं होगा फिर भी अभी याद रखना कि y इज इक्वल टू एफ एक्स इस ग्राफ से इंडिकेट करोगे, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर x बोलता है कि मेरी वैल्यू है ना, लेट से यहाँ पे कुछ वैल्यू है x इज इक्वल टू x1 मतलब 5 2 कुछ भी वैल्यू हो सकती है, x बोलेगा मेरी ये वैल्यू है, तो y भी अपने आप खुद की वैल्यू बताएगा, कुछ वैल्यू हो सकती है y2। ये बात क्लियर? मतलब x इक्वल टू समझो 5 आ गया, y इज इक्वल टू समझो 7 आ गया, कुछ भी हो सकता है ना। बट x बोलेगा ठीक है मुझे अभी वैल्यू मेरी चेंज करनी है क्योंकि इसके हाथ में पावर है। वैल्यू बोलेगा चलो मेरी वैल्यू अभी चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x2। तो y को चेक करना पड़ेगा, अब मेरी वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके यहाँ तक जाओगे तो आपको मिलेगी y की वैल्यू, दैट इज y2। ठीक है, तो x ने खुद से डिसीजन लिया कि मेरी वैल्यू पहले x1 थी अब बन गई x2, तो y के पास डिसीजन था क्या? नहीं, y तो अपने आप चेंज हुआ, तो इट डिपेंड ऑन दी x। ये बात क्लियर? अब उसके आगे क्या लिखा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल मतलब चेंज इन x। तो चेंज ऑफ y अगर मुझे दिखाना होगा तो वो कैसे दिखाओगे? y सॉरी ये y2 लिखा है मैंने, गलत लिखा है, ये क्या आएगा? y1 होगा ना, यहाँ पे y1 होगा, x1 पे y1 और x2 पे y2। मुझे दिखाना है कि y1 में जो चेंज हुआ है वो कैसे दिखाओगे? एग्जैक्टली y2 माइनस y1 डिफरेंस। ओके, तो y2 माइनस y1, रेट का मतलब होता है डिवीजन। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू किस में चेंज हुआ है? x2 माइनस x1, इसने चेंज किया तो इसको भी चेंज करना पड़ा, इसे कहते हैं डिफरेंशिएशन। ये बात क्लियर सबको? ये समझा?
अब मुझे सिंपल बताओ, इसको कहीं पे जो देखा होगा ना, ये y2 माइनस एग्जैक्टली ये किसका फॉर्मूला है, स्लोप का। तो एक्चुअल में डिफरेंशिएशन का मीनिंग स्लोप होता है क्या, तो ऑब्वियसली स्लोप होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हो डिफरेंशिएशन मीन्स एक स्लोप होता है, बट किसका स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट, एक टेंजेंट का स्लोप होता है। अब क्वेश्चन है टेंजेंट क्या आता है, किसी भी सर्कल को एक लाइन टच कर जा रही है मतलब टेंजेंट। तो अभी तक 10th में आपने सर्कल देखा है, बट ये एक्चुअल में टेंजेंट सर्कल को नहीं ड्रॉ होता है, हर बार सर्कल को नहीं ड्रॉ होगा, क्योंकि किसी भी कर्व को ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि एक ऐसा कर्व है, अब यहाँ पे बेंड शेप है, यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि इसे भी हम कहेंगे टेंजेंट, यहाँ पे भी एक ड्रॉ करोगे, इट इज अ टेंजेंट। तो इस कर्व को समझो, इस पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो ये टेंजेंट बनेगा। इस टेंजेंट का स्लोप आप डिफरेंशिएशन से बता सकते हो, ये नेक्स्ट चैप्टर में आपको एप्लीकेशन और डेरिवेटिव, बट डेरिवेटिव का यूज एक्चुअल में ये, समझा। इस टेंजेंट का स्लोप आप ऐसे बता सकते हो, डिफरेंशिएशन मीन स्लोप ऑफ द टेंजेंट। क्लियर। अब ध्यान देना, अगर मैं इतना बड़ा डिफरेंस निकाल सकता हूं तो डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझो 5 लिखा है, यहाँ पे 10 लिखा है, और ये 15 लिखा है, और यहाँ पे 20 लिखा है। तो इतने बड़े नंबर होंगे ना, इतना बड़ा गैप होगा, तो डिफरेंशिएशन की कभी जरूरत नहीं होगी। तो डिफरेंशिएशन क्यों यूज होता है, एक यूज होता है एट द मोमेंट के लिए। मतलब ये x1 है ना, तो x1 इतना चेंजेस नहीं लाएगा, यहाँ पे बाजू में ही चेंजेस लाएगा। x2 एकदम हल्का सा चेंज होगा, तो y2 भी थोड़ा सा ही चेंज होगा। तो ये माइन्यूट चेंज है ना, हमें कैलकुलेट करने में थोड़ी सी तकलीफ होती है। तो इस केस में आपको डिफरेंशिएशन, ठीक है, ये तो पता चल गया कि बाबा स्लोप से ही स्लोप ही होता है। स्लोप एकदम बड़ा डिफरेंस निकालो, नहीं तो छोटा डिफरेंस निकालो। तो डिफरेंशिएशन क्या बोलते हैं, इस y2 माइनस y1 को हम लिखेंगे dy, और x2 माइनस x1 को हम क्या लिखेंगे, dx। अब dy का मतलब होता है स्मॉल चेंज इन y, एकदम हल्का सा चेंज, ओके। और dx का मतलब ये भी स्मॉल चेंज इन x। पर रीड करते समय कैसे रीड करेंगे, इट इज अ डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको रीड कैसे करेंगे, डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब y में चेंजेस ला रहे हो किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। बात क्लियर है सबको। तो डेरिवेटिव्स निकालते समय हर बार आपको dy अपॉन dx ही लिखना है, डेरिवेटिव्स का मतलब यही डिफरेंशिएशन। क्लियर है सबको, ये फटाफट लिखो, ये बेसिक है। कहते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक फंक्शन से रिप्रेजेंट कर। अब इसके बारे में स्टडी करेंगे। चले यश, इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि डेरिवेटिव्स में आगे जाके इसको रीड कैसे करना है, इसका डेरिवेटिव कैसे निकालना है, समझ में आना चाहिए। इसको रीड कैसे करोगे, अगर मुझे इसको रीड करने को बोला तो रीड ऐसे करेंगे, इसको लिखेंगे y जो है इज द फंक्शन, y एक फंक्शन है, बट किसका फंक्शन है, x का फंक्शन। y इज द फंक्शन ऑफ x, इसको रीड करेंगे y इज द फंक्शन। इसका एक एग्जांपल, तो मेरे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3 ऐसे लिख के है, तो y इज द फंक्शन। ये समझा। अब इसका अगर डेरिवेटिव निकालना होगा तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, पूरा लिख देता हूँ, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू WRT, एक्स ही करना पड़ेगा क्योंकि ये x का फंक्शन, ठीक है। तो इसको आगे कैसे लिखोगे, ये 11 का पार्ट है, dy अपॉन dx, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। और आगे तो पता है कि कैसे लिखते हैं, बट बात देखेंगे फिर से। एक्स स्क्वायर का 2x आता है, 2x का 2 आएगा, और 3 का 0। नहीं पता होगा टेंशन मत लेना, इस लेक्चर में हो जाएगा क्लियर। बट आगे क्या आता है डेरिवेटिव, वो बाद में देखेंगे। किसी को पता है 11th में हुआ है ना, ठीक है। और ऐसा कंपलसरी है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स ही होना चाहिए, y इज इक्वल टू एफ ऑफ यू भी हो सकता है। तो इसको रीड कैसे करेंगे, y इज द फंक्शन ऑफ u। तो इसका एग्जांपल समझो, मैंने y इज इक्वल टू tan u लिखा है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा और उसके अंदर u लिखा। तो इसका डेरिवेटिव निकालोगे, डिफरेंशिएटिंग, ये पूरा लिखना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, अभी x नहीं होगा, वो क्या लिखोगे, और इसको कैसे लिखोगे, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू u, और इसका जो कुछ भी डेरिवेटिव आएगा वो इस तरफ लिखना है। ये बात समझ में आ रही है सबको, ओके। डिपेंड ऑन द केस हम ये चेंज करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू के बाद जो कुछ भी फंक्शन के हिसाब से वो चेंज होगा। सच में समझा। अब इसके बाद
डेरिवेटिव्स ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन। अब आपको डेरिवेटिव्स याद रखने कुछ फंक्शन के, स्टैंडर्ड फंक्शन। समझो आपको फंक्शन दिया y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स। इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो y का पता है मुझे dy बाई डी एक्स आता है, बट एफ एक्स का क्या करते हो? एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या लिखते हो, कैसे लिखते हो? एफ डैश ऑफ एक्स। तो नहीं पता होगा तो समझ जाना, ये एफ डैश ऑफ एक्स लिख, एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स। क्लियर? हाँ, अब स्टैंडर्ड फंक्शन मतलब कुछ डेरिवेटिव आपको याद करने जो डायरेक्ट अप्लाई करोगे सॉल्व करते समय। जैसे कि इसमें सबसे पहले आता है कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट होगा तो उसका डेरिवेटिव कितना आएगा रे? तो एक नंबर। अब कांस्टेंट में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल समझो मुझे y इज इक्वल टू 5 दिया तो इसका डेरिवेटिव बिंदास 0 लिखोगे, बट अगर y इज इक्वल टू 5 दिया देन 5 इज नॉट अ कांस्टेंट। अब 5 का डेरिवेटिव 0 मत लिखना, 5 पता है कांस्टेंट है, बट एक x के साथ जोड़ दिया तो इसका मतलब ये पूरा कांस्टेंट नहीं है, ये पूरा क्या बनेगा? फंक्शन बनेगा। तो इसका डेरिवेटिव 5 आएगा, वो देखेंगे 5 कैसे आता है। क्लियर? समझो y इज इक्वल टू 5 अपॉन एक्स लिखा, देन इट इज ऑल्सो नॉट अ कॉन्स्टेंट। यहाँ पे डेरिवेटिव 0 लिख के इसका कुछ नहीं कर सकते, तो इसको साइड में रखना पड़ता है, वो रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में देखेंगे। पर ये बात ये क्लियर है, फाइव अकेला होगा तब इसका डेरिवेटिव 0, बट इस केस में और इस केस में डेरिवेटिव 0 नहीं आएगा। अब ध्यान देना, मैं अगर इसको ऐसे लिखता हूँ तो 5 प्लस एक्स, अब भी तो इसके साथ एक्स आ गया ना, ये पूरा फंक्शन है। अब 5 का डेरिवेटिव 0 होगा या नहीं होगा? होगा, इस केस में 0 होगा क्योंकि ये 5 के साथ मल्टीप्लाई नहीं है ना। 5 का डेरिवेटिव कब 0 नहीं आता है? जब मल्टीप्लाई या फिर डिवाइडेड बाय वेरिएबल होगा तब। ये बात सबको क्लियर है? ठीक है, बस इसीलिए पाई के बारे में मतलब ये कांस्टेंट के बारे में समझ में आया। उसके बाद एक्स रेस टू एन, एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव क्या आता है? एन एक्स रेस टू एन माइनस वन, सबको पता है। हाँ, तो एग्जाम्पल के लिए y इज इक्वल टू एक्स रेस टू समझो 7 लिखा, तो इसका डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स क्या लिखोगे? 7 एक्स रेस टू 6। वेरी गुड, ये समझ में आता है। बट समझो y इज इक्वल टू मैंने एक्स रेस टू माइनस 4 लिखा है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? -4 x रेस टू -5 आएगा। अब -5 क्यों? क्योंकि n-1 करते हो ना, तो -4 -1 कितना आएगा? -5। अब इसका डेरिवेटिव निकालने का सिंपल वे, अगर नहीं पता है तो ये 7 नीचे आएगा और इसमें से एक माइनस कर, ये -4 नीचे आएगा और इसमें से एक माइनस करना है। दैट्स इट, एकदम सिंपल रूल। सबको पता है, नहीं पता होगा तो बिंदास बोलना ये नहीं पता था मुझे। क्लियर? और इसमें क्या ट्रिक यूज कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि y इज इक्वल टू एक्स रेस टू 3/2 भी लिख के दे सकते हैं। अब इसमें क्या करोगे? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3/2 नीचे आ गया और एक्स रेस टू 3/2 -1 कितना? 1/2। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं होगा, तो एक्स रेस टू एन भी क्लियर। नेक्स्ट, एक्स रेस टू एन के बाद आपको एक सिंपल डेरिवेटिव याद रखना, एक्स का डेरिवेटिव कितना आता है? 1। वेरी गुड। एक्स का डेरिवेटिव 1 क्यों आता है? क्योंकि इसकी पावर 1 है, अगर ये अप्लाई करोगे इसके ऊपर एक्स रेस टू एन तो अपने आप 1 बनेगा। ट्राई करके देखते हैं, चलो। एक y इज इक्वल टू एक्स लिखा तो इसकी पावर कितनी है? 1, तो एक्स रेस टू एन बन गया ना। तो अब इसका डेरिवेटिव निकालोगे डी वाई अपॉन डी एक्स, 1 नीचे आ गया और एक्स रेस टू 1 -1 कितना आएगा? 0। और एनीथिंग रेस टू 0 इज, ओवरऑल बचेगा क्या? 1। ये बात क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना आता है? 1/2 रूट एक्स। ये भी डेरिवेटिव है ना, इससे ही निकला है। देखते हैं, चलो। y इज इक्वल टू रूट एक्स, रूट एक्स को मैं डेरिवेटिव निकालने से पहले ऐसे तो सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। रूट एक्स का मतलब होता है 1/x⁻², क्यूब रूट का मतलब x⁻1/3, सबको पता है। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, कौन नीचे आ गया? 1/2 नीचे, और x⁻1/2 -1 मतलब -1/2। हाँ, अब ये 1/2 मैंने लिखा और x रेस टू कितना आएगा? -1/2।
कभी भी निगेटिव पावर नहीं रखते, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको नीचे लिखेंगे, पता है ना, नीचे लिखेंगे। नीचे लिखना मतलब ऐसे है, 1/2 1/x⁻² +1/2, -1/2 का +1/2 बन, फिर से ये 1/2 एज इट इज, और x⁻1/2 का मतलब फिर से आप √(x) लिख, तो 1/2 √x बन, ठीक है। अब √x के बाद आता है 1/x, इसका डेरिवेटिव बोलो रे, -1/x²। ये भी सेम रूल से अप्लाई करोगे, यहाँ पे 1 ऊपर लेके -1, ये सब रूल करके, क्लियर। और एक याद रखना कि इसको एक याद रखना, 1/x⁻n होगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या आता है, n/x⁻n+1, और एक साइन चेंज माइनस, ये रूल के हिसाब से, मतलब उसी x⁻n के हिसाब से ये अप्लाई होगा। बट बताता हूँ कि क्या होता है इसमें, समझो y इज इक्वल टू 1/x⁻, मुझे 9 लिख के दिया है, याद कैसे रखना है, 9 ऊपर मल्टीप्लाई, मतलब n ऊपर मल्टीप्लाई, कितना आएगा, ऊपर बन गया 9, नीचे एक से पावर इंक्रीज करो, कितना बनेगा, 9+1 10, ओके। और साइन चेंज करना, प्लस होगा तो माइनस, अगर ऑलरेडी माइनस होगा तो क्या करोगे, प्लस लिखोगे, साइन हमेशा चेंज करना है, क्लियर। ये जो कुछ भी लिखे है ना, इन सब को आप एक कैटेगरी में डाल सकते हो, ऑल आर द अल्जेब्रिक फंक्शन, ये सब अल्जेब्रिक फंक्शन, एक्स की पावर मतलब अल्जेब्रिक फंक्शन, ठीक है। ये तो मोस्ट ऑफ लोगों को पता था, अभी सबको ऐड कर, अब अल्जेब्रिक हो गए। नेक्स्ट चलते हैं फेमस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक तो याद होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक में देखना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन एक्स के बाद कॉस एक्स, नेक्स्ट इज टैन एक्स और सेक, हाँ कोसेक, आप कौन सा बचा, कॉट एक्स, इनके डेरिवेटिव सामने लिख, आपको ये एक के नीचे एक लिखना है, एक का खाली एक के लिए। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, कॉस एक्स, वेरी, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, एक नंबर, इसका प्लस या माइनस, प्लस में, प्लस में सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टैन एक्स आएगा, ओके। कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉट एक्स, और कॉट एक्स का क्या आएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, पार्ट है, वेरी गुड, ओके। नेक्स्ट, अब आता है एक्सपोनेंशियल, ये सब ट्रिगो बन गए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब पावर में एक्स, इसके पावर में एक्स होगा, ये याद रखना कि x⁵ इट इज अल्जेब्रिक फंक्शन, और जैसे मैं इसको उल्टा लिखता हूँ 5⁵x, तो पावर में x आ गया ना, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दोनों में डिफरेंस समझना। अब इसका डेरिवेटिव बोलते हैं कि a⁵x का डेरिवेटिव आता है a⁵x log a, तो जैसे ही इसको अप्लाई करूंगा मैं, इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, 5⁵x log 5, a⁵x log a, बात क्लियर है, ठीक है। दूसरी चीज, e⁵x भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, क्योंकि इसके भी पावर में x, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, e⁵x। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर a⁵x का डेरिवेटिव a⁵x log है, देन व्हाई नॉट इट इज e⁵x log e, log e इज 1, इसका भी log a होना चाहिए ना, यहाँ पे log a के जगह कौन है, e है ना, तो साइड में log e आना चाहिए, और log e का आंसर कितना आता है, 1 आता है, समझ में आया, तो इसके वजह से वो e⁵x ही रहता है। नेक्स्ट, log x का डेरिवेटिव कितना आता है, 1/x, ये बेसिक डेरिवेटिव्स का टेबल है, और कुछ बचा इसमें, सब अल्जेब्रिक हो गए, ट्रिगो हो गए, एक्सपोनेंशियल हो गया, और एक बचा, ठीक हो, लॉग में ना और एक बच गया, लॉग एक्स और बेस में कुछ बी लिख देता हूँ, ए लिखो बी लिखो कुछ भी चलेगा, इसके बेस में कुछ नहीं लिखा है, मतलब यहाँ पे क्या है, 1 नहीं, ये हाँ, तो कभी भी याद रखना डेरिवेटिव्स निकालने के लिए लॉग के बेस में ई होना चाहिए, कंपलसरी याद रखना, अगर नहीं पता होगा तो चेक करोगे इसमें, ध्यान देना, लॉग का बेस अगर ई होगा ना, तो ये आप उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो या फिर डेरिवेटिव निकाल सकते हो,
बट अगर ई नहीं होगा तो उसका डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते हो, डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए इस केस में क्या करना होगा, समझो ये ए है, ई नहीं है, तो सबसे पहले इन दोनों को स्प्लिट करो। लॉग एक्स ऊपर जाएगा और नीचे क्या आएगा, लॉग ए। ये लॉग की एक प्रॉपर्टी है, इन दोनों को पकड़ के आप ऐसे स्प्लिट कर सकते हो। स्प्लिट हो गया। तो मुझे एक सिंपल चीज बताओ, ये जो नीचे लिखा है ना, ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है? कांस्टेंट है, क्योंकि इसके पास एक्स नहीं है ना, ये तो सिर्फ नीचे वाला पार्ट, तो इसको साइड में खींचो, ये साइड में आ गया, बराबर। अब सिर्फ इसके बारे में सोचो, लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1/x, ये इसका डेरिवेटिव आएगा। बट इतना डिटेल नहीं करना है, इसको क्या करना है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव बिंदास लिखो, 1/x लिख दिया, और ये लॉग बी नीचे लिख दिया। ओके, एग्जाम्पल समझो, आपके पास लॉग बेस 5 लिख के मैंने x लिख दिया, तो लॉग x का डेरिवेटिव पहले लिखो 1/x, और साइड में क्या लिखोगे, लॉग 5। बात क्लियर है? हाँ, सिंपल 1/log x इतना ही कब आएगा, जब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होगा या फिर ई लिखा होगा, ई भी चलेगा, बट ई के अलावा कुछ भी होगा तो आपको ऐसा ही करना है। क्लियर? ये टेबल बना, फटाफट बना। डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फॉर्म, ठीक है, लक्ष्य था सबका ध्यान यहाँ पे। डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन, ये 12 का पार्ट स्टार्ट हो गया, ध्यान देना। आपने टेबल में सबसे पहले कांस्टेंट को लिखा है, तो उसके लिए कंपोजिट फंक्शन नहीं आता है, कांस्टेंट के लिए कुछ भी नहीं। बट उसके बाद आपने एक ऐसा एक फंक्शन लिखा था कि y इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन, ऐसा एक फंक्शन लिखा है, बराबर। और इसका डेरिवेटिव आपने खुद ही बोला था कि एन एक्स रेस टू एन माइनस वन आता है, एन नीचे जाके ये -1 करो। ये जो लिखा है ना, इट इज अ सिंपल फंक्शन, एक्स के जगह पे एक्स ही है, ऐसा याद रखोगे कि बाबा एक्स दिख रहा है, ये प्योरली एक्स है। ओके, बट कभी कभी इस एक्स के जगह पे ना, यहाँ पे कुछ अलग फंक्शन लिख के देते, तब क्या करना होगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए एक टेक्निकल टर्म में समझाओ तो ऐसा आएगा कि एक्स के जगह पे उन्होंने एफ एक्स लिख के दिया और पावर में एन लिखा है, तो एक्स रेस टू एन जैसा ही लग रहा है ना, ये एक्स को रिप्लेस कर दिया, किससे रिप्लेस कर दिया, एफ एक्स से, तो इसे कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन का मतलब होता है फंक्शन के अंदर एक और एक फंक्शन रख देना। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक एक्स फंक्शन था और उसको रिप्लेस करके हमने एक एफ एक्स फंक्शन रख दिया। अब इसका डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, देखिए डी वाई बाई डी एक्स तो लिखोगे, सेम एक्स रेस टू एन का जैसे डेरिवेटिव आता है ना, सेम इसका डेरिवेटिव आएगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, एन नीचे, एन लिखा, एक्स के का कौन लिख रहा है आपको, एफ एक्स, वो भी लिख दिया, और ऊपर क्या लिखोगे, एन माइनस वन। ये बात क्लियर? अब आपको ये क्वेश्चन करना है कि मैंने तो एक्स रेस टू एन यूज किया, बट ये एक्चुअल में एक्स था क्या, यहाँ पे ये एक्चुअल में एक्स है नहीं, तो एक्स को जिसने भी रिप्लेस किया है उसको फिर से साइड में लिख देना, जैसे डेरिवेटिव निकालोगे साइड में लिख, ओके। और उसको आगे ऐसे लिखना है, d/dx, ये 11th में पता होगा कि d/dx का मतलब क्या होता है, मतलब इसका आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो। नेक्स्ट स्टेप में इसका डेरिवेटिव आएगा, थोडा त्रास होईल समजायला, पण 1-2 क्वेश्चन मध्ये क्लिअर होईल, ओके। पुढचे 5-10 मिनिटात समजेल की हे काय चाललंय, ये समझा? यहाँ तक लिखने का तो तरीका समझ में आ रहा है, ओके। ये पार्ट तो सेम लिखोगे, एन एफ एक्स रेस टू एन माइनस वन, और एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या बोला था आपने, एफ डैश एक्स, ओके। ये नहीं पता था क्या डी डी एक्स कैसे लिखते हैं, डी डी एक्स मतलब आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो इसका। अब इसका एग्जाम्पल बता दो, ये तो टेक्निकल हुआ, एग्जाम्पल से ले, एग्जाम्पल सॉल्व, एग्जाम्पल में कोई है, एक एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं। समझो मैंने y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 लिखा और पावर में 8 लिख के लिखा। अब इसका डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, ये कंपोजिट बन गया ना, x होना चाहिए था बट x के का कौन आ गया अभी, x प्लस 5 रेस टू है, तो इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए dy बाई डी एक्स, रीड ऐसे ही करोगे, x रेस टू n, तो x रेस टू n का डेरिवेटिव क्या आएगा, 8 x प्लस 5 रेस टू 7, 8 माइनस 1 7 हो गया। अब इसके बाद ये एक्चुअल में x था क्या, नहीं ना,
एक्स को जिसने भी रिप्लेस किया आप उसको लिखोगे, पहले लिख दिया, और उसके सामने क्या लिखोगे, डी अपॉन डी एक्स, मतलब इसका डेरिवेटिव अब नेक्स्ट स्टेप में आएगा। इसका तो काम हो चुका है, तो इसको लिखोगे एक्स प्लस 5⁻7, और इसका डेरिवेटिव देखना होगा। एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा 1, और 5 का डेरिवेटिव तो 1 + 0 तो 1 ही बनेगा। ये सच में क्लियर, समझा? तो हर एक फंक्शन को आप कंपोजिट बना सकते हो, तो हर एक के लिए मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सिंपल चीजें आप याद रख सकते हो इसको। डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन ऐसे करना है, ठीक है। सेक्शन नेक्स्ट देखते हैं। एक ऐसा भी देखा था ना कि y इज इक्वल टू रूट एक्स, तो y इज इक्वल टू रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या था रे, 1/2 रूट एक्स। अगर मुझे इसको कंपोजिट बनाना है तो y इज इक्वल टू एक्स को रिप्लेस करके क्या करूंगा, एफ एक्स लिखूंगा, इतना ही करना है। तो इसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बोलो क्या लिखेंगे, 1/2 रूट ऑफ एक्स क्या कौन है, एफ एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट। बट ये एक्चुअल में एक्स है क्या, नहीं, एक्स को किसने रिप्लेस किया है, एक्स ने इतने पार्ट से रिप्लेस किया है, यहाँ पे एक्स होना चाहिए, तो एफ एक्स लिख दिया यहाँ पे, और उसका डेरिवेटिव हम नेक्स्ट स्टेप में निकालेंगे, बराबर। तो 1/2 रूट ऑफ एफ एक्स, ये तो सेम रहेगा, और एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, एफ डैश एक्स। ये पूरा टेक्निकल था। अब लेता हूँ सॉल्व एग्जाम्पल से एक क्वेश्चन, अब आपको समझ में आएगा कि y इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये मेरे टेबल में नहीं है, टेबल में है क्या, नहीं ना, तो इसका मतलब है कंपोजिट फंक्शन है। इसमें एक्चुअल में रूल कौन सा लगेगा, रूट एक्स का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव बोलो dy अपॉन डी एक्स क्या आएगा, 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, 1/2 रूट एक्स लिख दिया। बट एक्स को किसने रिप्लेस किया, इसने ना, रूट मत लिखना अभी, इतना पार्ट एक्स से रिप्लेस हुआ है, तो यहाँ पे लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 5, ओके, और डी अपॉन डी एक्स। आगे 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये सेम रहेगा, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 2x प्लस 5, 5 नहीं, 5 के जगह 0, मैं क्या कर रहा हूँ, 5 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का 2x आता है, सबको क्लियर, एक्स रेज टू एन के हिसाब से। बाद में ये 2 कैंसिल, वो सब कैलकुलेशन का पार्ट है, बट डेरिवेटिव निकालने को आ गया, ओके। तो समझो मैं आगे जाके और एक फंक्शन बनाता हूँ, बोलता हूँ कि y इज इक्वल टू साइन ऑफ एफ एक्स, तो क्या इसका डेरिवेटिव निकाल पाओगे अभी, अब कंपोजिट बन गया ना, x को रिप्लेस किससे किया, ओके। आपको क्या करना है, अभी हेडिंग लिखनी है डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, और इसका डेरिवेटिव निकाल के बताओ, बस इसको कैसे लिखोगे ये बताओ। तो इसका डेरिवेटिव 0 लिखोगे क्या, क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में x है, डिवाइड x है ना, एडिशन में होता तो ठीक है, तो 3 को आपको साइड में रखना है, नहीं तो एज इट इज रखोगे तो भी चलेगा। इसको 1 अपॉन ही एज्यूम करो, मतलब इसके साथ कंपेयर करो, तो ये n आपका ऊपर मल्टीप्लाई होता है, तो इस केस में n कौन दिख रहा है आपको, 5, 5 जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा तो कितना होगा, 15 बन गया, अपॉन x जो कुछ भी लिखा है, x हमारा ये है, और पावर नीचे क्या करना है आपको, n+1, तो 5+1 कितना बन गया 6, ये पॉजिटिव था तो इसको माइनस लिखोगे। ये बात क्लियर यहाँ तक, कंप्लीट हुआ आंसर आपका, नहीं हुआ है, क्योंकि मैं इसको x बोल रहा हूँ ना, दिस इज नॉट x, तो इसको फिर से लिखना है, ऊपर ऊपर लिखना है, नीचे मत लिखना, साइड में लिखना है, यहाँ पे 2x² - 7, हर बार इसके सामने ये होने के बाद साइड में ही लिखना है इसको, दिस इज नॉट x, तो इसके सामने क्या लिखोगे, डी डी एक्स। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए, सर पाई क्यों नहीं लिखा इसके पावर में, n का वैल्यू 5, इसमें ना स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ पे 5 लिखना चाहिए था, ऐसा नहीं होता है। मैंने क्या बोला, ये x⁻n है ना, x कितना है आपका, यही है ना, x⁻n, x आप इसको बोल रहे हो, तो दिस इज योर x, x को इसने रिप्लेस किया, तो इतना ही पार्ट लिखो, बात क्लियर, ठीक है। अब बाकी सब ये तो कॉपी कर लोगे यहाँ तक, बट इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 नीचे आता है, कितना आएगा 4x⁻1, और 7 का कितना आएगा 0, वैसे 0 लिखने की जरूरत नहीं है, बात क्लियर, ठीक है। हाँ, इसको है ना अच्छे से लिख देता हूँ, 50/2x² - 7⁻60x बनेगा। हाँ, माइनस बन रहेगा, माइनस नहीं, प्लस कैसे बनेगा, माइनस ना, 15 × 4 माइनस में,
सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। ये शायद आपको आएगा, कर लोगे? करो। एक्सरसाइज x रेस टू एन, तो x रेस टू एन, इसको x एज्यूम करोगे, दिस इज योर n, तो dy अपॉन dx, और नीचे आने वाला है फाई ना, ये फाई यहाँ पे आ गया फाई, और ये सब एक सेम लिखो, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1, यहाँ तक ओके, और पावर में 4 आ गया। अब एक बार ये आंसर आ गया तो इसके नीचे आंसर नहीं आएगा, ये कॉपी करना है सेम, क्योंकि एक दो स्टूडेंट ऐसे है कि ये इसको भी चेंज कर रहे हैं, ये का सेम रहेगा। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या पूछना है, दिस इज योर एक्स, ये एक्स था क्या एक्चुअल में, नहीं था ना, तो हम इसको कॉपी करेंगे, कॉपी कर दिया, और डी वाई डी अपॉन डी एक्स लिखो, बाकी ये तो सेम कॉपी होगा, 5x क्यूब माइनस 2x माइनस 1/4, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 2, 1 का डेरिवेटिव 0 बन गया। ठीक है, सच में क्लियर है, सिंपल चीज है। अब नेक्स्ट सेकंड, स्टार्टिंग में मोस्ट ऑफ द मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, सवय लागेपर्यंत, एकदा क्वेश्चन तुम्हाला हॅबिट बनली की हे फटाफट सॉल्व करायचे, त्याच्यानंतर मॅक्झिमम तुम्हाला होमवर्क। आता हा तर काहीतरीच कॉम्प्लिकेटेड, पण काय नाही, आपण रूल अप्लाय करत जायचे, हळूहळू आपल्याला समजणार। देखो इसमें भी ये किसके साथ कंपेयर होगा, एक्स रेस टू एन, तो इसमें एक्स को, ये है ना, ये एक्स है, तो क्या आएगा 5/2, यहाँ पे सामने लिखोगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, 5/2 सामने आ गया, बाद में 2x रेस टू 3/2, 3x रेस टू 4/3 माइनस 5, यहाँ तक ओके, इसमें से 1 माइनस कर दो, कितना बनेगा 3/2, बस खत्म हुआ क्वेश्चन, खत्म हुआ क्या, नहीं, आगे क्या लिखना है, डी डी एक्स लिखना है, और किसको कॉपी करोगे ये बोलो, अरे बोला, 2x रेस टू 3/2 माइनस 3x रेस टू 4/3 माइनस 5, इसको कॉपी करो, ये आपका x था, और x रेस टू है, क्लियर, बाकी सब ये कॉपी करना है आपको, 5/2, 2x रेस टू 3/2 माइनस 3x रेस टू 4/3 माइनस 5 रेस टू 3/2, अब बॉक्स करके इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो इसके लिए भी, इसके लिए x रेस टू नहीं होगा ना, ये नीचे यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो कैलकुलेट डायरेक्ट करना, 2 इंटू 3/2 कितना आएगा, 3 आएगा, कैसे, 2 इंटू 3/2, 2 कैंसिल, 3 बन गया, हाँ, और x रेस टू 3/2 माइनस 1 कितना, 1/2, ये थोड़ा कैलकुलेशन सीखना फास्ट करने के लिए, सेम 4/3 इसके नीचे आ गया, 3 कैंसिल, बचेगा क्या 4, और x रेस टू 1/3, पाई का डेरिवेटिव वैसे भी 0 ही होगा। इसमें डिफिकल्ट लग रहा है कुछ, नक्की समजते है, हा वाला, हा 3/2 खाली आला, 2 ला मल्टिप्लाय झाल्यावर 2 कॅन्सल, ओके, इथे राहणार काय 3, आणि एक -1 करतो ना आपण x रेस टू एन, तो 3/2 -1 इट इज 1/2, सेम 4/3 नीचे आएगा, तो 3 कैंसिल, बचेगा क्या 4, और 4/3 में से 1 गया तो बचेगा 1/3, ठीक है, हे झालंय सगळ्यांचं लिहून, y इज इक्वल टू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, ये करो आप खुद से, मैच किसके साथ किया आपने, रूट एक्स के साथ ना, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है 1/2, यहाँ तक तो लिखो, और रूट के अंदर जो कुछ भी एक्स है, एक्स कितना है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, ऐसा आएगा। लिखते समय आप गलती क्या कर रहे हो, टेबल में मोस्ट ऑफ द गलती क्या कर रहे हो, आप देख रहे हो कि 1/2 रूट एक्स ऐसे लिख रहे हो, 1/2 रूट एक्स टेबल को देख के, बट आपको सोचना है कि ये x नहीं लिखना है, आपको x के जगह क्या है ये लिखना है पूरा, ये समझा सबको। अब इसके बाद x को किसने रिप्लेस किया है, रूट के साथ लिखोगे या फिर इतना ही पार्ट लिखना है, x यहाँ पे x होगा ना, दिस इज योर x, तो x को क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, और d
dx, ठीक है। तो 1/2√x² + 4x - 7 से x² का डेरिवेटिव 2x + 1, एक नंबर। समझते हैं किती लोकांचा राइट होता? मैंने लिख के दिया कि sin²x, तो आप टेबल में जाओगे और किसके साथ कंपेयर करोगे वो देखोगे। ये कंपोजिट फंक्शन है क्योंकि टेबल में sin²x लिखा है क्या, देखो टेबल में जो नहीं लिखा है वो कंपोजिट फंक्शन, इतना याद रखना। तो पहले चीज तो ये किसके साथ कंपेयर करोगे, साइन के साथ, ये ट्रैप है, ये साइन के साथ कंपेयर नहीं होगा, ये x⁴n है। ध्यान देना कैसे x⁴n है। तो y = इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो sin x², इसका मीनिंग और इसका मीनिंग सेम है, ये समझा। अब ये क्या होगा x⁴n, और x⁴n के हिसाब से इसका डेरिवेटिव जब निकालने जाओगे और नीचे आता है 2, नीचे आ गया, बाद में क्या लिखोगे sin x, ये तो सेम। बट क्वेश्चन है ये एक्चुअल में x था क्या, नहीं ना, तो इसका डेरिवेटिव डायरेक्टली लिख सकते हो cos x। अब टाइम वेस्ट मत करना, मतलब sin x लिखना बाद में डेरिवेटिव डायरेक्ट लिख सकते हो cos, सबकी समझ है। तो इसको बाद में वो फॉर्मूले के हिसाब से ट्राई कर सकते हो, बट ये ट्रॅप समझ में आया मोस्ट ऑफ द स्टुडंट, म्हणजे तुम्हाला पण अंदाज नाही लागला की याचा डेरिवेटिव आपण असा काढला, इथे ट्रॅप होता है। ओके, तो समझो मैंने अगर इसको ऐसे लिखा कि y = मुझे cot²x इसका डेरिवेटिव निकालना होगा, तो क्या करोगे, तो x⁴n के हिसाब से पहले तो इस डायरेक्ट डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ, एक गलती मत करना, cot²x ना, तो y को पहले लिखोगे आप cot x², डायरेक्ट कोसेक मत जाना, ये x⁴n में क्रिएट करना, और x⁴n के हिसाब से ये 2 नीचे आ गया और cot x लिख दिया, 2x x² का डेरिवेटिव, समझा। अब किसका डेरिवेटिव निकालना है आपको, cot x का, और cot x का क्या आएगा -cos x²x। ये ध्यान देना, माइनस यहाँ पे लिखने से अच्छा यहाँ पे लिख दो, क्योंकि बीच में माइनस मत लिखिए। सच में समझा, ये ट्रैप वाली चीजें ये नोट करके लिखना, मतलब समझ में आनी चाहिए कि इसमें हम ट्रैप हो सकते हैं। पहले कौन सा भी ट्रिगो लेता हूँ, साइन लेता हूँ, चलो साइन क्यूब, तो सेम सिस्टम फॉलो करना है। y = डायरेक्ट डेरिवेटिव मत लिखना है, इसको कैसे लिखोगे sin x², ऐसे लिखोगे। अब ये x⁴n है, अब x⁴n के हिसाब से ये डेरिवेटिव क्या करते हो, इस पे क्या कौन नीचे आएगा, 3 नीचे आ गया, 3 sin, बस इतना ही, ऊपर कितना लिखोगे 2, बराबर। अब क्वेश्चन, ये x था क्या, नहीं, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा sin x का cos x। अब चाहिए तो आगे आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कुछ चेंजेस हुए, स्क्वायर को आप अंदर यहाँ पे लिख सकते हो, ओके। एक गलती और एक नोट लिखना हो तो लिख सकते हो, बट एक गलती मत करना, sin²x को sin x², ये करेक्ट है, बट अगर आगे जाके आपको ऐसा कुछ मिलेगा तो इसके जगह sin x², ये रॉन्ग है। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये sin x का स्क्वायर है और ये सिंपल x का स्क्वायर है, ठीक है, तो ये इक्वल नहीं है। अब आपका ये भी क्वेश्चन होना चाहिए, सर ये आ गया तो डेरिवेटिव क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव कैसे निकालोगे। हाँ, तो इसका डेरिवेटिव देखो कैसे करोगे, y = sin x² ना, ऐसे आ गया। अब किसके साथ कंपेयर करोगे, x⁴n होगा, नहीं, अब ये टेबल में किसके साथ, किसके पास जाओगे, साइन के पास, क्योंकि इसको आप होल स्क्वायर नहीं कर सकते ना, तो ये x⁴n नहीं है, तो ये सिंपल डेरिवेटिव किसका होगा, sin x का। तो sin x का डेरिवेटिव क्या आता है, cos x। ये याद रखना कि x को जो लिखा है वही x नीचे होना चाहिए, यहाँ पे sin x का डेरिवेटिव cos x हो गया, एक्चुअल में x है क्या वो, नहीं ना, तो x² का फिर से डेरिवेटिव कितना आएगा, ऐसे करना है। अब डाउट नहीं है, ओके। मोस्ट ऑफ द इसी दो टाइप में आप ट्रैप होते हैं, एक तो ये कैटेगरी और दूसरी ये कैटेगरी, कंपोजिट फंक्शन, बाकी कहीं पे भी ट्रैप नहीं होगा। क्लियर, अभी तक आपने जो देखा है ना, वो कंपोजिट फंक्शन सिर्फ आपने एक ही बार कंपोजिट फंक्शन निकालने को देखा है, एक ही बार, मतलब आपने देखा ये x को रिप्लेस कर रहा है, उसका डेरिवेटिव निकाला, ऐसे हुआ। बट है ना, इससे ना एक चेन भी बन सकती है, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन, ऐसे 3-4 फंक्शन दे सकते हैं। तो आपको रिपीट 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 डेरिवेटिव निकालता जाना है, आपको हर बार चेक करना है जिसका डेरिवेटिव निकाल रहे हो वो एक्चुअल में x है क्या, ओके। ऐसा एक क्वेश्चन बनाता हूँ, चलो
ऐसा एक क्वेश्चन देखते हैं, लॉग का एक फेमस क्वेश्चन। समझो लॉग के अंदर एक लॉग लिख दिया और यहाँ पे एक्स लिख दिया, लॉग ऑफ लॉग एक्स। ओके, तो कंपोजिट के अंदर एक कंपोजिट, नहीं तो एक्स को बाद में रिप्लेस भी कर सकते हो, बट समझो इतना क्वेश्चन आ गया। अब डेरिवेटिव निकालते समय dy अपॉन dx इतना तो लिखोगे, टेबल में जाओगे और किसके साथ कंपेयर करोगे, लॉग एक्स। पहली चीज मुझे बताओ, यहाँ पे इसको लॉग रीड कर रहे हो, एक्स क्या होगा आपका, ये एक्स होगा, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, 1 अपॉन लॉग एक्स लिखोगे, ये एक्स नीचे आ गया, सिंपल। अब क्वेश्चन, ये एक्चुअल में एक्स था क्या, नहीं, तो क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है किसका, लॉग एक्स का, बराबर। इसको तो सेम लिखोगे 1 अपॉन लॉग एक्स, ये कॉपी कर दिया आपने, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स। ये यहाँ तक ओके था। अब इसको क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को अगर मुझे थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करना है सेम क्वेश्चन को, तो मैं एक्स को फिर से रिप्लेस कर दूंगा साइन एक्स से, मतलब और एक कंपोजिट बन गया। अभी तक आपने इतना देखा है, एक ही बार में डेरिवेटिव निकालना, बट अब इसमें 2 बार डेरिवेटिव आए, देखो कैसे, dy बाई डी एक्स, एक लॉग को इतने को रीड कर दिया और इसको बॉक्स कर दो क्योंकि ये हमारा एक्स होगा, बराबर। लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, मतलब क्या लिखोगे, लॉग ऑफ साइन एक्स। ये बात क्लियर। अब क्वेश्चन, ये एक्चुअल में एक्स था क्या, नहीं, तो इसको फिर से कॉपी, लॉग ऑफ साइन एक्स को मैंने कॉपी कर दिया और उसके सामने डी डी एक्स लिखे थे, ठीक है। 1 अपॉन लॉग ऑफ साइन एक्स आ गया यहाँ पे, और अब देखना, आप ध्यान देना, लॉग एक्स बॉक्स किसको करना है, इसको, लॉग एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 अपॉन साइन एक्स, एक नंबर, ठीक है। बट क्वेश्चन है ये एक्चुअल में एक्स था, नहीं, तो इसको कॉपी करेंगे और इसका फिर से डेरिवेटिव आएगा। तो यहाँ तक की स्टोरी आपकी कॉपी होगी, ये सेव, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना लिखना है आपको, क्लियर। अब आपको क्वेश्चन ऐसा फेस करना है जिसके अंदर फंक्शन के अंदर एक फंक्शन, उसके भी अंदर एक फंक्शन, ओके, तो ये एक चेन बनेगी। तो आप जो यूज कर रहे हो ना कंपोजिट फंक्शन, उसे हम चेन रूल भी कहते हैं, दूसरा नाम है इसका चेन रूल, मतलब चेन बनती जाती है, एक के बाद ऐसे डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। बट कुछ कॉम्प्लिकेटेड लगा इसमें, लगा, हाँ, नहीं ना, एकदम सिंपल है। देखो एक बार ऐसे रीड करते जाना है कि हम जिसका जिसका भी डेरिवेटिव निकाल रहे हैं ना, वो चेक करना है कि टेबल में किसके साथ मैच कर रहा है, ओके। ऐसा एक एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन करते हैं, इसको लिखो मत, बट एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर अभी 1 में 3 हुए ना, 4, y इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। दिखने में एकदम कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट इजी है। आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर देने, देखो dy अपॉन dx लिख दिया, इतना तो आएगा, कुछ नहीं आता है तो, बराबर। हाँ, पहली चीज, टेबल में किसके साथ मैच करेंगे, रूट एक्स। अब है ना, थोड़ा अलग कलर से इसको इंडिकेट करता हूँ, रूट एक्स ना, जो मैं ऐसे पिंक कलर से बॉक्स कर रहा हूँ, ये हमारा एक्स बनेगा, बराबर। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या लिखना है, हाँ, तो 1 अपॉन 2, यहाँ तक आराम से लिखना, रूट एक्स, एक्स हमारा ये इसको बॉक्स किया है, ये पूरा बन गया। अब मुझे बताओ, जिसको मैंने पिंक बॉक्स किया है वो एक्चुअल में एक्स था, नहीं, तो इसको फिर से लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसको ब्रैकेट करके डी अपॉन एक्स लिख। अब बात क्लियर है, ठीक है, ध्यान देना, 1 अपॉन ये तो कॉपी करना है आपको, अब इसके बारे में सोचना है, ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आता है, ये एक्चुअल में एक्स ही था, देखो एक्स स्क्वायर, एक्स रीड कर रहे हो ना इसको, एक्स स्क्वायर, इसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट देता। इसमें देखो ये क्या हो रहा है, फिर से पिंक मार्क, ये रूट एक्स बोल रहा है ना, इसको बॉक्स करो, रूट एक्स है, एक्चुअल में रूट एक्स है, नहीं ना, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना है, 1 अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा, रूट एक्स, एक्स के बाद जो कुछ भी है, बट जिसको बॉक्स किया है वो एक्स है क्या, नहीं, तो इसका फिर से डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, वो फिर से लिख ही देता हूँ क्योंकि अभी स्टार्टिंग फेस है, डायरेक्ट बाद में करो, इसको कॉपी करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डेरिवेटिव निकाल,
ओके, तो ये पूरा कॉपी 1/2 रूट ऑफ x² + x² + 1, 2x तो सेम हो गया, इसका डेरिवेटिव नहीं निकालना है, इसका भी नहीं निकालना है। आपको लगेगा कि सर कैसे समझेगा डेरिवेटिव नहीं निकालना है, इसके सामने डी डी एक्स नहीं लिखा है, सिर्फ अब किसके सामने लिखा है, इसके सामने, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, दैट्स इट। एक के अंदर एक के अंदर एक फंक्शन। आता मला माहिती आहे थोडा त्रास झाला असणार, ओके, कारण परत नवीन जसं जसं नवीन गोष्टीकडे वळणार ना थोडा त्रास होणार, पण एकदा सवय लागली की समजणार, थोडा ह्या प्रॉब्लेम झाला असणार इथे समजायला, पण तरी पण रिपीट बघा चला। इसको एज्यूम क्या किया हमने, रूट एक्स ना, तो रूट एक्स का 1/2 रूट ऑफ एक्स लिख दिया, हो गया। बट जिसको बॉक्स किया है इट इज नॉट एक्स, फिर से लिख दिया, डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। अब डेरिवेटिव निकालते समय मुझे समझ में आया इसका डेरिवेटिव तो डायरेक्टली आ गया, बट इसका नहीं आएगा क्योंकि ये हमारे टेबल में नहीं है, तो इट इज कंपोजिट। तो इसका डेरिवेटिव फिर से जैसे इसको अप्लाई किया था, इसको बॉक्स कर दिया, 1/2 रूट ऑफ एक्स जो कुछ भी है लिख दिया, क्लियर। बट ये एक्चुअल में एक्स है क्या, नहीं, तो इसको साइड में लिख के डेरिवेटिव निकाल। अब पूरा क्वेश्चन हो गया है, बस इसका डेरिवेटिव बाकी है, तो सबको कॉपी करना है और इसका डेरिवेटिव साइड में लिख देना है, ओके। अगर ये समझ में आया तो इसको सॉल्व करके बता, इसको सॉल्व करके नहीं, असंच जस्ट क्वेश्चन जनरेट केलाय कि किसी भी स्टेप में, मतलब किसी भी फॉर्मूले में 1/√x इसका डेरिवेटिव 1/√, या क्यूब रूट ऑफ एक्स, ऐसा कुछ डेरिवेटिव लिख के दिया है क्या टेबल में, रूट एक्स का है, रूट एक्स ऊपर है न्यूमरेटर में, 1 में लिखा है क्या, 1/x⁴n का है, हाँ, तो 1/x⁴n का होगा, बट ऐसा तो कुछ नहीं है ना, इसके साथ मैच करने वाला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 1/x⁴n जैसा दिखना चाहिए, तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है ध्यान देना। पहली चीज ये फटाफट आंसर देना, सगळ्यांचं लक्ष इकडे, रूट एक्स का मीनिंग x⁴ में 1/2, क्यूब रूट एक्स का मीनिंग x⁴ में 1/3, ये सबको पता है, बट वो जो लिखा है ना वो क्यूब रूट ऑफ एक्स में लिखा है, बराबर। मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्यूब रूट दिखा रहा हूँ आपको, और ये जो x है, x की पावर कितनी लिखी है उन्होंने 5, तो यहाँ पे भी x की पावर में 5 लिख देता, ऐसा कुछ लिखा है उन्होंने, मतलब सिंप्लीफाई, सिंपल वे में देखो तो ऐसा दिखा है, ऐसा दिख रहा है, तो इसको लिखना कैसे, देखो ये जो कुछ भी लिखा है ना x⁵, इसके पावर में कितना आएगा 1/3, क्यूब रूट है ना, और में 1/3, और आपको प्रॉपर्टी पता होगी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है, तो x⁵ वो कितना एक्चुअल में लिखा है 5/3, सिंपल वे में ऐसा लिखा है, पर सांगो, ओके। ओके, क्यूब रूट ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, ये जो कुछ भी लिखा है x⁵, इसके पावर में क्या आएगा 1/3, ये बात क्लियर। अब ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है, पता है, अब मल्टीप्लाई करोगे तो 5 × 1/3 इट इज व्हाट 5/3, समजलं, ह्या दोघांचा मल्टिप्लिकेशन होतोय, बेसिक लक्षात ठेवा, हे तर याच्यासाठी झालं। आता समजा मी तुम्हाला असं दिलं √(x⁷7), तो ये क्या बनेगा 7/2, तो x⁷7 लिखोगे और उसके पावर में कितना लिखोगे 1/2, तो टोटली x⁷ कितना बनेगा 7/2। अब क्लियर है सबको, ठीक है। तो इसको पहले डेरिवेटिव निकालने से पहले, मैंने यहाँ पे dy/dx नहीं लिखा है, निकालने से पहले इसको सिंप्लीफाई ऐसे करूंगा 3/, ये 5 सेम, ये दो नंबर है साइड में रह गए, बट इसको कैसे लिखना है, ये जो कुछ भी लिखा है 2x² - 7x - 5, और पावर में इसके 5/, अब क्लियर है ना 5/3 कैसे आया। अब ये किसके साथ मैच करेगा, किस डेरिवेटिव के साथ 1/x⁵, इसमें क्या करते हैं n ऊपर जाता है, तो जब भी डेरिवेटिव में इसका निकालूंगा dy/dx, ये n ऊपर जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब कैलकुलेशन डायरेक्ट माइंड में करना, 3 के साथ 5/3 मल्टीप्लाई हुआ, क्या आएगा 3 कैंसिल, क्या बचेगा 5/, ये सब सेम 2x² - 7x - 5, बट नीचे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है n ऊपर जाएगा, x⁵ क्या बनेगा n+1, तो पावर 1 से इंक्रीज करनी है, कितना आएगा, अरे लक्षण है 8/3, हाँ, तो 8/3 होगा, बराबर। और एक चीज
माइनस साइन आएगा। इसमें क्या कैंसिल हो रहा है? फाइव फाइव कैंसिल, क्वेश्चन खत्म। नाही, हा कुठे इथे? तर माझ्याकडे फाय आहे, ठीक आहे, जे काय असेल ते माझ्याकडे तरी फाय आहे, 8 असेल तर 8 लिहा, काही टेन्शन नाही. मी काय बोलतोय, डिस्कशन नका करू, इकडे लक्ष द्या. यहाँ तक क्लियर? क्या क्वेश्चन खत्म हुआ? हाँ, डेरिवेटिव निकालना है. किसका डेरिवेटिव निकालना है? इसका. तो 2x² माइनस 7x माइनस 5 का डेरिवेटिव आपको निकालना है नेक्स्ट स्टेप में. ओके, ये तो आगे कर लोगे अभी. क्या डाउट है याच्यात? बरोबर नाही? आता क्वेश्चन है, अपन x कोणाला एज्यूम करतो? हा x है ना, x रेज टू n. तो मैंने डेरिवेटिव इसके हिसाब से निकाला, बट दिस इज नॉट x, ये x नहीं है. कॉपी कर दिया और डेरिवेटिव निकाला. इसका डेरिवेटिव कितना आएगा बोलो? 4x, इसका 7 और ये 0. नेक्स्ट स्टेप में ये लिख दिया. करो. बीच में मल्टीप्लिकेशन होगा तो कैसे सॉल्व करना है पता है? कौन सा फॉर्मूला? यू वी, हाँ, यू इंटू वी. किसी को आता है? नहीं. हाँ बोल. पी डेरिव्हेटिव्ह ऑफ यू. ठीक आहे, मतलब ये दो फंक्शन के बीच में मल्टिप्लिकेशन करना. आता एकाने सांगितलं ह्याचा अर्थ बाकीचे विसरलेले आहेत, तर ते फटाफट रिवाइज करू, कारण पुढे जाऊन यूज करायचे. ओके, इसे हम कहते हैं रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन. डिस्कशन नको, परत आवाज वाढायला लागलाय, लक्ष द्या ताई, इकडे लक्ष द्या बघा. रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन. रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, रूल्स या फिर अल्जेब्रा. अब जब भी वर्ड अल्जेब्रा यूज होगा तो कॉमन 4 चीजें तो हमेशा होती है: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. अब ये क्या होगा कि डेरिवेटिव करते समय अगर बीच में प्लस आएगा तो क्या करना है, माइनस आएगा तो क्या करना है, ये सिंपल चीज है. तो एडिशन सब्ट्रैक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है, फिर भी एक रूल याद रख के लिख के देता हूं आपको. ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या करना है. समझो y इज इक्वल टू, एक फंक्शन आपका u है और एक फंक्शन v है, इन दोनों में एडिशन हो रहा है, प्लस हो रहा है. तो इसका जब भी डेरिवेटिव निकालोगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx. क्लियर? u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x कैसे लिखोगे? du अपॉन dx, और v का क्या आएगा? dv अपॉन dx. बस कुछ नहीं है, प्लस होगा तो बीच में प्लस निकला. इसका एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ. समझ, y इज इक्वल टू, आपको log x लिख के दिया है प्लस साइन x लिख के दिया है. तो ये दो फंक्शन है ना, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? एडिशन. तो जब भी डेरिवेटिव निकालोगे, dy अपॉन dx, डी अपॉन dx मतलब इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव ऐसे लिखोगे, डेरिवेटिव ऑफ log x अपॉन dx प्लस डेरिवेटिव ऑफ साइन x अपॉन dx. ओके, तो log x का डेरिवेटिव कितना आता है? 1 अपॉन x, और साइन x का डेरिवेटिव क्या आएगा? cos x. तो ये लिखने की जरूरत नहीं होती, ये सिर्फ टेक्निकल टर्म है, डायरेक्ट लिखना है, यहां से डायरेक्टली जंप यहाँ पे. ओके, आप बोलोगे सर ये एकदम बकवास चीज है, बट मल्टीप्लीकेशन में फेल होते हो. हाँ, क्वेश्चन है कि माइनस होगा तो क्या करना है? सिंपल, माइनस होगा, ये माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस होगा, बाकी कुछ नहीं. तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में कुछ बताने वाली बात नहीं है, बट इंपॉर्टेंट चीज है मल्टीप्लीकेशन. मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन मतलब y इज इक्वल टू एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई. इसका रूल ऐसा है कि dy बाई डी एक्स जब भी निकालोगे, ये याद रखना, डेरिवेटिव्स का एक बेसिक प्रोसीजर है. डेरिवेटिव्स हमेशा बोलता है कि मैं एक साथ मतलब दो लोगों का डेरिवेटिव्स नहीं निकाल सकता, ऐसा डेरिवेटिव्स का रूल है. इसका मतलब सर बोलो कि सर यहाँ पे तो एक साथ दो लोगों का डेरिवेटिव्स निकाला था उसने. ओके, देखो सेपरेट करके निकाला है, बीच में प्लस या माइनस है ना, इसका मतलब दो सेपरेट फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव अलग, इसका डेरिवेटिव अलग. बट एक अगर मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये बोलेगा कि मैं दोनों का एक साथ डेरिवेटिव नहीं निकाल सकता, क्योंकि दोनों एक साथ है ना. मल्टीप्लीकेशन मतलब एक साथ नंबर आ गया. तो ये डेरिवेटिव बोलता है ठीक है, एक काम करो, u को पहले साइड में रख दो, इसका डेरिवेटिव नहीं निकालूंगा, सिर्फ v का डेरिवेटिव निकालता हूँ. ये होने के बाद वो बोलेगा बीच में सेपरेशन के लिए एक प्लस लिख दो. अब मैं v को साइड में रखूंगा और किसका डेरिवेटिव निकालूंगा? u का डेरिवेटिव. समझा? ऐसे ही वो चलता है. तो एग्जाम्पल के लिए बेस्ट एग्जाम्पल इसका है, y इज इक्वल टू, समझो x log x लिख के दिया, ये दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन आ रहा है ना, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? dy अपॉन dx. पहले किसको साइड में रखेंगे? x को, और डेरिवेटिव किसका निकालेंगे?
log x का, वेरी गुड। और बाद में प्लस करके अब किसको, log x साइड में, और डेरिवेटिव किसका, x का। ये बात क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन हर बार ये पूछना है, नहीं तो गलती होती है, हर एक का डेरिवेटिव निकालते जाओगे बाद में, और यहाँ पे मिस्टेक होती है। ओके, पेपर चेकिंग में यही समझ में आता है कि हर एक का डेरिवेटिव आपने निकाला, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन पूछना है क्या इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हो, नहीं तो इसको सीधा कॉपी करके एक्स लिख दिया। क्या इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हो, यस, तो log x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/x। बाद में इसका डेरिवेटिव निकालना है, नहीं तो log x एज इट इज कॉपी कर दो। क्या इसका डेरिवेटिव निकालना है, यस, x का कितना आएगा 1। x एक सिंपल कैंसिल करके आंसर क्या बनेगा, 1 प्लस log x। u इंटू वी समझा, u इंटू वी का मतलब क्या होता है, एक को साइड में एक का डेरिवेटिव, ऐसा याद रखो, एक को साइड में रखना है, सिर्फ एक का डेरिवेटिव निकालना है। क्लियर, ये 11th में हुआ था, यस। नेक्स्ट होता है मल्टीप्लीकेशन, हो गया। अब कौन सा, डिवीजन। डिवीजन है ना, एग्जैक्टली यू इंटू वी का उल्टा होता है, एग्जैक्ट उसकी उल्टी कॉपी है। जैसे कि देखो डी वाई अपॉन डी एक्स, उसमें क्या लिखा था आपने, यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ वी ना, इसमें क्या लिखोगे, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू, कर दिया। वहां पे प्लस था, यहाँ पे माइनस। आप क्या करोगे, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, यहाँ तक ओके। सिर्फ एक एडिशनल पार्ट होता है इसमें, नीचे क्या होगा, v स्क्वायर, ये बस एडिशनल पार्ट आता है, बाकी ये एग्जैक्टली u इंटू वी का उल्टा है। ओके, तो इसका एग्जाम्पल करते हैं, चलो। एग्जाम्पल y इज इक्वल टू साइन एक्स, सिंपल है, बार बार साइन एक्स, log x अपॉन ई रेस टू एक्स, ऐसा एक फंक्शन, इसका डेरिवेटिव dy अपॉन dx। रूल के हिसाब से बताओ, पहले किसको लिखो, ये u होगा, ये v होगा, v ना, v मतलब ई रेस टू एक्स, लिख दिया। डेरिवेटिव किसका निकालना है, log x का अपॉन dx, प्लस या माइनस, माइनस। अब क्या करना है, u क्या होगा, log x। अब डेरिवेटिव ऑफ v, ई रेस टू एक्स अपॉन dx, अपॉन में v स्क्वायर मतलब ई रेस टू एक्स द होल स्क्वायर। ओके, इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हो तो कॉपी कर दो इसका, यस, कितना आएगा 1/x। क्या इसका डेरिवेटिव निकालना है, कॉपी कर दो, इसका डेरिवेटिव निकालना है, यस, ई रेस टू एक्स, अपॉन में क्या आएगा, ई रेस टू एक्स द होल स्क्वायर। इतना तो आ गया। आगे सिंप्लीफिकेशन स्टेप पे कॉमन निकालो, कट छट करो, ये सब, बट इतना तो आना चाहिए। ये क्लियर। अब इसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट रूल जो मोस्ट ऑफ द लोगों को नहीं पता होता है कि y इज इक्वल टू समझो एक कांस्टेंट के साथ एक वेरिएबल कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई। तो इस केस में u इंटू वी मत यूज करना, क्योंकि ये दो फंक्शन के बीच में मल्टीप्लीकेशन नहीं है। u इंटू वी क्या होता है, दो फंक्शन के बीच में मल्टीप्लीकेशन। इसमें क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, जैसे लिखते हो, ये कांस्टेंट ना साइड में रहेगा और सिर्फ u का डेरिवेटिव निकालोगे। ओके, डिफरेंस समझ में आता है इसमें और इसमें, ये दो फंक्शन के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, और ये कांस्टेंट और फंक्शन। एग्जांपल बताता हूँ, इसका एग्जांपल तो मैंने ये बताया था ना, ऐसा ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, बट समझो मैंने ऐसे लिख के दिया कि 5 log x, तो ये फंक्शन है क्या। अब u इंटू वी मत यूज कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा, बट एकदम लॉन्ग रूट से आएगा। इसका आंसर वन स्टेप में लिख सकते हो। क्या करना है आपको, कांस्टेंट को साइड में लिख दो, कांस्टेंट को साइड में मतलब 5 को साइड में लिख दिया, और बस इसका डेरिवेटिव निकालो। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, तो टोटल क्या बनेगा 5/x। दो चीजों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, ये इट इज कांस्टेंट इनटू फंक्शन, और ये होगा फंक्शन इनटू फंक्शन। ओके, अब ये सब 11th में था तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बट ये बात क्लियर है, ठीक है।